In this video, I am going to buy some stocks based on my strategy without using any real money. We will not lose anything or gain any profit, but we can test our strategy. It looks like real buying and selling shares, but it's actually a simulation of trading. This will help us learn our emotions like greed and fear. After practicing a lot, we will be able to control them in some extent. We should remove the unbalanced emotions like expectations, hopes, beliefs, and doubts. Extra positivity and extra negativity, both are problematic. Always try to be in a neutral state. Trade wisely and keep improving yourself. ओके, तो अब हम लाइव ट्रेड लेकर देखेंगे। tradingview.com डेली चार्ट पर है, कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ मेरे वॉच लिस्ट में कई सारी कंपनीज़ है। यहाँ मिक्सचर ऑफ कंपनीज़ है, जैसे कि यहाँ स्मॉल कैप से लेकर मिड कैप से लेकर और लार्ज कैप तक हर तरह की कंपनीज़ हैं। ऑलमोस्ट शायद 50 to 60 कंपनीज़ यहाँ पर है। तो अगर आज मुझे ट्रेड लेना है, किसी स्टॉक को बाय करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहला पावर ग्रिड खुला हुआ है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। तो पावर ग्रिड जो है अपने लाइफ टाइम हाई पर है। इस प्राइस पर ये पहले कभी नहीं था। ठीक है, यहाँ 2010 से आप देख पा रहे हैं, पिछले 10 सालों में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर अभी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हर बार अपने ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर गया है। ये वापस अपनी ट्रेंड लाइन पे आया है। स्टोकेस्टिक RSI नीचे है। MACD 0 के आसपास है, सही जगह नहीं है वैसे तो, पर हो सकता है ये रेड लाइन पे टच करके यहाँ से ऊपर चला जाए। चलिए यहाँ पर हम बाय करके देखते हैं। पर हाँ, मैं रियल में बाय नहीं करने वाला। मेरे पास ज़ेरोधा का अकाउंट है, मैं वहाँ से बाय करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वहाँ से बाय करने के लिए पैसे चाहिए होंगे आपको भी। तो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डायरेक्ट पैसे लगा के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आपकी सोच सही है या गलत, ये पता लगाने के लिए आपको रियल ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से भी एक लेकर देख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ ये प्राइस अपने लास्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगी और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी। ये काफ़ी टाइम तक रेजिस्टेंस का काम किया और अब काफ़ी टाइम से सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो चलिए, अगर स्टॉप लॉस मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पर 3.77% का स्टॉप लॉस और 7.5% का प्रॉफिट। आप चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं कितने दिनों में आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपको रियल एक्सपीरियंस चाहिए बिना पैसे लगाए, तो डीमैट अकाउंट की तरह ही एक सिमुलेशन है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। moneybhai.moneycontrol.com। यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए की लिमिट मिलती है। नकली है। आप रियल ट्रेड बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, पर आपके रियल पैसे नहीं लगेंगे और ना आपको रियल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपको यहाँ आना है ट्रांजैक्ट पे। यहाँ पे सर्च कीजिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। अच्छा, आप इसे कैश एंड कैरी करना चाहते हैं, यानी कि आज खरीद के कुछ दिनों बाद बेचना चाहते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स डिलीवर हो जाएंगे, या आप इंट्राडे करना चाहते हैं, मतलब 3 बजे के बाद ये अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप खुद से सेल नहीं करते हैं तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आज ही सेल करना है। तो हम कैश करेंगे, बाय करेंगे। क्वांटिटी हमारे पास 1 करोड़ की लिमिट है। तो 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख। 5 लाख को हम 173 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आएगी 2885। यह है गुड टिल डे एंड गुड टिल कैंसिलेशन, मतलब आज ही के दिन अगर इस प्राइस पे आपको मिल जाता है तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। टारगेट, इसमें हमने टारगेट क्या रखा है? 187 रुपीज़। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 166 रुपीज़।
चलिए वॉच लिस्ट में बाकी के जो स्टॉक्स है देखते हैं उनमें से क्या क्या आज बाय किया जा सकता है। कोल इंडिया, मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। 2015 से ये कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है पिछले 5-6 सालों से। शायद अपने लोएस्ट लेवल पर है, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए और हो सकता है और नीचे जाए। तो अभी ये अपने ट्रेंड लाइन के पास है, अपने रेजिस्टेंस के पास है। स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है और कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर एक लगा रखा था इस डेट को 20 अगस्त को, तो वो गलत हुआ एक्चुअली। मुझे लगा था ये और नीचे जाएगा पर ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं बाय नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे चला जाएगा। ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसने ये ऊपर गया है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लिया और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन पर भी सपोर्ट ले रहा है। चांसेस है कि यहाँ तक जाए, पर इस वक्त स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है तो यहाँ पर बाय नहीं करूँगा, मैं इसके नीचे आने का वेट करूँगा। इंडस टावर भी पिछले कई सालों से नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी मैंने जिसे इसने ब्रेक तो किया है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है पर स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है। ये नीचे होता तो हम बाय करते हैं। 20 अगस्त को मैंने यहाँ पर ये लगाया था, स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब आकर ये ऊपर जाने लगा है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है ये। मैंने यहाँ 30% का प्रॉफिट रखा है। तो ये है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। ये 2010 में, 2013 में और 2014 में 220 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो 2014 से अभी तक ये सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है अलग अलग, यहाँ कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किए है ड्रॉ। तो चलिए यहाँ पर भी एक ट्रेड लेकर देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने इस रेजिस्टेंस तक पहुँचेगा। ये भी अपने सपोर्ट को टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है, MACD नीचे है। मुझे लगता है ये अपनी ट्रेंड लाइन तक पहुंचेगा। अशोक लेलैंड, ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। ये अगर ब्रेकआउट दे दे, ऊपर चला जाए एक बार, तब बाय करने का सोचूंगा मैं। MACD यहाँ से नीचे जा सकता है, ऑलरेडी नीचे है, तो मैं इसे बाय नहीं करूँगा अभी। प्रो काफ़ी ऊपर है,
ये जगह थी इसे ख़रीदने की। अभी मैं इसे नहीं ख़रीदूँगा। इन्फी अच्छी जगह पर है। स्टोकेस्टिक RSI नीचे आ चुका है, MACD ऑलरेडी ऊपर ही है, ग्रीन लाइन को टच कर चुका है, 2-3 कैंडल ऊपर की ओर बना चुका है। 20 अगस्त को मैंने यहाँ पर सोचा था कि ये यहाँ तक नीचे आएगा, आया भी, पर क्रॉस नहीं कर पाया, वापस ऊपर जा रहा है। ये अच्छी जगह है लेने के लिए। चलो यहाँ पर एक बाय करके देखते हैं। इससे मैं अभी बिल्कुल बाय नहीं करूँगा। MACD 0 के आसपास घूम रहा है, स्टोकेस्टिक RSI ऑलरेडी ऊपर है। इसका भी कुछ कह नहीं सकते, ये यहाँ से ऊपर जा सकता है रेजिस्ट करने के लिए, यहाँ पर सपोर्ट लेने आ सकता है, तो इसे हम बाय नहीं करेंगे। गेल सेम लेवल पर घूम रहा है, और वैसे ये मैंने 2 तरह की ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये दोनों को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। देखिए JP पावर में मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसने कई बार उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और अभी कुछ दिन पहले फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर जा रहा है। MACD काफ़ी नीचे है। स्टोकेस्टिक RSI देखिए यहाँ पर सेम लेवल पर काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं। ओके, ये इन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं, इसलिए शायद ये बाय नहीं करने दे रहा, क्योंकि इनमें बहुत रिस्क होता है। 5 रुपये से 0 होने में टाइम नहीं लगेगा, कंपनी डूब सकती है, इसलिए यहाँ पर ये हमें बाय नहीं करने देगा। वैसे ज़ेरोधा में मैंने बाय कर रखा है JP पावर को। देखिए हिंडाल्को मैंने यहाँ पर बाय किया था 405 रुपये पे, और मैंने इसे सेल किया है आज 470 पे। %16 का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। वैसे मैंने इसे आज सेल किया है। ये काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में है, MACD हमेशा 0 से ऊपर रह रहा है। मार्च 20 से ये अप ट्रेंड में ही है। स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है, तो अभी इस पर हम बाय नहीं करेंगे। वैसे ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, यहाँ पर ये कुछ टाइम तक सपोर्ट लेगा। जब तक ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा, स्टोकेस्टिक RSI हो सकता है थोड़ा नीचे पहुँचे, MACD थोड़ा नीचे पहुँचे, तब यहाँ बाई कर सकते हैं। ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अच्छी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है। ये भी सितंबर 20 के बाद से अप ट्रेंड में है। तो इस वक्त ना ये अपने लोएस्ट लेवल पर है और ना अपने हाईएस्ट लेवल पर। काफ़ी सालों तक ये इस रेंज में घूमता रहा, फिर ये 200 के ऊपर गया और फिर काफ़ी सालों से नीचे पहुंचा।
मेरे अकॉर्डिंग ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो अभी बाय नहीं करूँगा मैं। स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है, या तो ये ऊपर जाकर वापस जब यहाँ सपोर्ट लेगा तब बाय करूँगा, और अगर ये नीचे चला गया तो तब बाय करूँगा। देखिए मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के पास हैं। MACD भी 0 के आसपास घूम रहा है, प्राइस सेम लेवल पर है काफ़ी टाइम से। स्टोकेस्टिक RSI काफ़ी ऊपर है। स्टोकेस्टिक RSI के नीचे आने का वेट करेंगे, उसके बाद बाय करेंगे। चलिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखते हैं। ONGC हमेशा ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही रहता है, ये कभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। देखिए ये 200 के आसपास पिछले काफ़ी सालों से है। पिछले 10-11 सालों से ये अपने 200 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। मार्च 20 में ये फाइनली काफ़ी नीचे पहुंचा और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इतना लो लेवल पे ONGC कभी रहा नहीं, हमेशा 120 के तो ऊपर ही रहा। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, 1-2 साल 3 साल के लिए। तो ये 200 तो पहुँचेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये एक ट्रेंड लाइन हो सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन है तो ये इसे ब्रेक कर चुकी है यहाँ पर, और अगर ये ट्रेंड लाइन है तो ये अभी तक इसे ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर आपको कम टाइम के लिए पैसे लगाने हैं तो अभी आप इसमें मत लगाइए, क्योंकि स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है, MACD 0 के आसपास घूम रहा है, ट्रेंड लाइन भी नेगेटिव है। ये मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, तो मुझे तो हर तरफ से लग रहा है कि ये नीचे आएगा। अब हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी चला जाए, यहाँ बाय नहीं करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक GTT ऑर्डर लगाया था इस दिन को। इस डे को मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस प्राइस पे ख़रीदूँगा, पर इस दिन ये इस प्राइस पर आया ही नहीं, काफ़ी नीचे ही रहा। अगले दिन का जो हाईएस्ट प्राइस था वहाँ पर ये बाय हुआ, और उसके बाद भी 5.79% का प्रॉफिट 3-4 दिनों में हो गया। ये अपने सपोर्ट पे टच करके अपने रेजिस्टेंस पे पहुँचा, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट लिए हुए है, काफ़ी टाइम से रेड कैंडल्स बन रही है। एक बार ये स्टोकेस्टिक RSI नीचे पहुँच जाए तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस अपने लाइफ टाइम हाई पर है, मार्च 20 के बाद से अप ट्रेंड में है। वैसे ये शुरू से ही अप ट्रेंड में है। तो अगर MACD नीचे होता तो मैं आज बाय कर लेता। सॉरी, स्टोकेस्टिक RSI। ICICI बैंक अपने लाइफ टाइम हाई पर है। ये नॉर्मली 210 रुपये के आसपास कई सालों से था। 2016 के बाद से ये ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और बस ऊपर जाया जा रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया।
मेरे अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ सपोर्ट लेने आएगा, MACD नीचे आएगा, स्टॉक ST RSI नीचे आएगा, तब यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ सपोर्ट लेकर 1-2 कैंडल ग्रीन बन जाए ऊपर की तरफ तो हम कंफर्म हो सकते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस शायद 2010 से लिस्ट हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद से 85 की प्राइस को बहुत रिस्पेक्ट करता है, हर बार आज चला आता है वहीं पे। फाइनली मार्च 20 के बाद से ये ऊपर जाना ही शुरू हुआ है और अभी तक तो नीचे नहीं आया। रिसेंटली अगस्त में ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, किस रीज़न से आया होगा मुझे नहीं पता। इस लाइन ने कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। क्योंकि MACD काफ़ी नीचे आया और यहाँ से ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं यहाँ बाय करना चाहूँगा। ग्रीन लाइन एकदम से नीचे आई रेड लाइन के पास, मगर प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। ये किसी रीज़न से प्राइस नीचे आया होगा, पर ये ग्रीन लाइन नीचे रहेगी नहीं, ये बहुत जल्दी ऊपर जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। टारगेट हम इसके रेजिस्टेंस को रखेंगे। देखिए प्राइस कई बार इस लेवल पे पहुंच के नीचे आ गया, 181 रखेंगे और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं इस जगह पर। चलिए 1:1 का रखते हैं, जितना प्रॉफिट उतना लॉस। तो ये है 150 रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक ही नाम कई बार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हर बार सेम हमने जो क्वांटिटी दी है वो सेम क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता है, तो वो जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उतने बाय करता रहता है। कुछ देर में वो क्वांटिटी फिल हो जाती है। तो यहाँ पर इसने अलग अलग बार ख़रीदा है, मगर आपको अपने पोर्टफोलियो में टोटल क्वांटिटी ही दिखाएगा, एक बार ही दिखाएगा। इसे सेटल होने दे, 2 दिन का टाइम लगता है इसको डीमैट अकाउंट में डिलीवर होने में। डिलीवर होने के बाद ये सिंगल क्वांटिटी दिखाएगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज़, इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये प्राइस और नीचे आएगा, तो मैंने एक GTT ऑर्डर लगाया कि प्राइस जब इस लेवल पे पहुंचेगा तब बाय होगा और यहाँ पर हम सेल करेंगे। पर ये इस लेवल पर पहुंचा ही नहीं, यहीं से ऊपर चला गया, तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। वैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक रियल ट्रेड किया था। 10% का प्रॉफिट मुझे मिला था, यहाँ ख़रीद के यहाँ सेल किया था मैंने। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ देखिए यहाँ पर अप ट्रेंड में रहा, फिर रेड लाइन ऊपर आ गई, काफ़ी टाइम तक डाउन ट्रेंड में रहा और अब फिर से रेड लाइन नीचे आ गई थी, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए नीचे आ गई है। पर रिसेंटली यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है अपने एक
मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन थी उसको, और जो रिसेंट ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेकआउट दिया है देकर ये नीचे भी आया। अभी और नीचे आएगा, स्टोकेस्टिक RSI नीचे आएगा, तब यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। पर ठीक है, हम इसके नीचे आने का वेट नहीं करते हैं और बाय कर लेते हैं। देखिए ये करंट प्राइस पे रखा है, तो आपके बाय ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर ये प्राइस चेंज हो जाता है, ये अगर 187 हो जाता है या 5 हो जाता है, उसी पे इतनी क्वांटिटी अगर अवेलेबल होगी तो बाय हो जाएगा। और अगर आप लिमिट प्राइस कर देते तो आप जिस प्राइस को सेलेक्ट करते, तो अगर उस प्राइस पे पहुंचता तो ही बाय ऑर्डर प्लेस होता, और अगर ये क्वांटिटी अवेलेबल होती तो एग्जीक्यूट हो जाता। तो हम इसे करंट प्राइस पर ही रखेंगे क्योंकि ये नकली ट्रेड है। इस ऑर्डर की वैलिडिटी, अगर आपने आज प्लेस किया है ऑर्डर, अगर आज इस प्राइस पे ये क्वांटिटी अवेलेबल होती है तो बाय हो जाएगा, वरना ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गुड टिल डे है। और इस पे रखने पर शायद ऐसा होगा कि आज अगर इस प्राइस पर बाय नहीं भी होता है तो भी कल परसों कभी भी अगर इस प्राइस पर पहुंचता है तब तक ये ऑर्डर रहेगा। इसका हम टारगेट क्या रख सकते हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या बन रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये एक दिख रहा है, तो हम 196 पर एक रख लेते हैं। और स्टॉप लॉस रखेंगे 170 का। PNB अभी जिस लेवल पर है, हमेशा इस लेवल से ऊपर ही रहा है पीछे 2010 से, तो एटलीस्ट उसके पीछे का पता नहीं, देखना पड़ेगा। ओके, तो ये 2002 में लिस्ट हुई स्टॉक एक्सचेंज पर और 2004 के एंड तक ये इस प्राइस पे थी जहाँ पर ये अभी है। उसके बाद से ये ऊपर ही रहा प्राइस हमेशा। इसका लाइफ टाइम हाई 270 है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की होगी, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये ऊपर जाए। ना जाने का तो कोई रीज़न शायद नहीं है। अभी जिस लेवल पर है यहाँ पर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। चलिए इसे भी बाय करके देखते हैं। ओके, 1:1 का ही रखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। टारगेट होगा 43, स्टॉप लॉस होगा 32। और इसे बाय करने का रीज़न है लाइफ टाइम लो
ये सब हमने आज बाय किए हैं। ये कंपनी भी हमेशा से ऊपर की तरफ ही गई है। यहाँ सपोर्ट लेते लेते फाइनली यहाँ ब्रेक किया। फिर इस ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्ट करता रहा, ट्रेंड लाइन इसे रेजिस्ट करता रहा, ऊपर नहीं जा पाया, फाइनली नीचे आया। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, कुछ टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेशन में रहा, पर फिर से नीचे आ गया। फाइनली यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और अब ये ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुँचा, यहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ तो मुझे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ड्रॉ करने के लिए, ये वाली, जो कि कभी रेजिस्टेंस था और अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। हमें इसे यहाँ बाय करना था जब स्टोकेस्टिक RSI काफ़ी नीचे पहुँच चुका था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था कई दिनों तक। यहाँ बाय करना चाहिए था। अब तो प्राइस ऊपर जा चुका है, एक ही दिन में प्राइस 14% बढ़ा। अब एक दो कैंडल ये नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत स्टोकेस्टिक RSI नीचे आ सकता है, तब यहाँ पर इस जगह पर हम बाय कर सकते हैं, थोड़ा नीचे, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई पर है, तो ज़रूरी नहीं कि ये अब और ऊपर चला जाए, जा भी सकता है, पर काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करे, इसलिए आज मैं इसे बाय नहीं करूँगा। देखिए मेरे वॉच लिस्ट में जो है वो सारे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद लिए हुए हैं, जो इनका या तो बिज़नेस अच्छा है या फिर उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ पिछले कुछ सालों में अच्छी हुई है, मार्केट लीडर्स है। इस तरह से इस वॉच लिस्ट में स्टॉक्स है। तो ये कंपनियां अच्छी है वैसे, पर कितनी भी अच्छी कंपनी हो या कितनी भी बुरी कंपनी हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों में हो सकता है। देखिए J&K बैंक में मैंने 23 अगस्त को एक ये लगाया था और 13-14% का प्रॉफिट हो रहा है 7-8 दिनों में। देखिए स्टोकेस्टिक RSI तो अभी ऊपर नीचे जा रहा है, पर अगर आप MACD पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि MACD काफ़ी टाइम से बहुत स्लोली नीचे आया है और यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। प्राइस ये जो लास्ट इसने ब्रेकआउट दिया एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ, उसके बाद से ये अपने इस सपोर्ट के नीचे नहीं गया, तो यहाँ आज तो बाय नहीं करूँगा। स्टोकेस्टिक RSI नीचे होता तो मैं यहाँ बाय कर लेता। मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेने आएगा, कुछ टाइम तक तो इस रेंज में ये घूमता रहेगा, तो यहाँ बाय करके हम यहाँ सेल कर सकते हैं। ये 2013 के बाद से बहुत स्पीड में ऊपर बढ़ना शुरू की और उसके बाद भी, उससे पहले भी वैसे ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है। ये कंपनी शुरू से ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है। 20-30 रुपये की थी ये कंपनी, कभी कंटिन्यूसली ऊपर ही बढ़ी है, कभी नीचे नहीं गई। पिछले 8-9 सालों से ये प्राइस एक बार इतना ऊपर पहुंचा और उसके बाद से ये सेम लेवल पर घूम रहा है, ये वापस नीचे नहीं गया। इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। ये माइनर सा डाउन ट्रेंड में था कुछ सालों से, प्राइस बहुत नीचे नहीं गया और इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे। ऐसे रेड लाइन अभी भी ऊपर है, पर क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिज़नेस अच्छा है और प्राइस काफ़ी लो लेवल पर हमें मिल रहा है,
यहाँ इसने सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। वैसे स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है तो ये नीचे आएगा, ये वापस यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। मैं आज इसे बाय कर लेता हूँ क्योंकि अच्छी कंपनी है। मैं इसके प्राइस के और नीचे आने का वेट नहीं करूँगा क्योंकि इसे पोर्टफोलियो में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल, ये देखिए 2010 से ये सेम प्राइस पर 5-7 सालों के लिए रहा। एकदम से ऊपर गया, वापस उतना नीचे नहीं आया। यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है बार बार। ये एक मेजर सपोर्ट लाइन है। ये इसकी एक ट्रेंड लाइन हो सकती है। ये जब डाउन ट्रेंड में रहा तो इसी ट्रेंड लाइन पे इसने 2-3 बार रजिस्ट किया, फाइनली ब्रेकआउट दिया और वापस काफ़ी लो लेवल पर हमें मिल रहा है। जो करंट प्राइस है वो एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जगह भी है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्ट किया और अब सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम से इस लाइन के पास ही ये घूम रहा है, बिल्कुल इस लाइन के पास ये यहाँ घूमता रहा। मई एंड जून बिग कैंडल के साथ ऊपर गया और अब फिर से अगस्त का मंथ ये इसी प्राइस पर रहा। MACD नीचे है, ये ऊपर जा सकता है। ग्रीन लाइन रेड लाइन को टच करके ऊपर की तरफ जा रही है। ग्रीन लाइन एकदम से इतना नीचे आई, प्राइस अभी भी रेड लाइन के पास है। स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है कंसोलिडेशन में, ये कुछ खास नीचे जाएगा मुझे नहीं लगता। ओके, तो यहाँ भी हम 1:1 का प्रॉफिट एंड लॉस रखेंगे। और जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज IPO के बाद एकदम से बहुत ऊपर गया। काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है पर फाइनली प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा है पिछले कई सालों से, शुरू से ही डाउन ट्रेंड है। अभी जिस लेवल पर है मार्च 20 में
पेंडेमिक के टाइम जब सारे स्टॉक्स के प्राइस नीचे आए थे, ऑलमोस्ट सारे, उस प्राइस पर ये पहुंच चुका है। इस टाइम को इनके कंपनी के सीईओ ने रिज़ाइन किया है, इस वजह से ये प्राइस नीचे आया है। मैंने सुना था इस बारे में। MACD काफ़ी नीचे पहुंच चुका है। ये अभी अपने लाइफ टाइम लो पर है, इसलिए मैं यहाँ पर बाय करूँगा इस ट्रेंड लाइन तक के लिए। ओके, 260। तो सन टीवी अभी जिस प्राइस पर है, इस प्राइस पर ये हमेशा ही रहता है। ये देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी ऊपर गया, वापस नीचे भी आ गया। इस प्राइस पर ये हमेशा रहता है और ये ऑलमोस्ट लोवेस्ट लेवल ही है। ये इससे और कितना नीचे जा सकता है? मेरे हिसाब से काफ़ी पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर जाने की। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, इसने इसे ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। क्योंकि MACD बहुत नीचे है और टर्न करना शुरू कर चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे बाय करूँगा। ट्रेंड लाइन पर है, यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। वैसे ग्रीन लाइन नीचे की तरफ है और प्राइस नीचे से ग्रीन लाइन पर रेजिस्ट कर रहा है। स्टॉकेस्टिक RSI ऊपर है, तो प्राइस थोड़ा और नीचे दोबारा जा सकता है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, पर मैं यहीं पर बाय कर लूँगा। राजेश एक्सपोर्ट्स 2010 से 2015 तक सेम प्राइस रहा, बहुत स्पीड में ऊपर गया, वापस उस प्राइस पे कभी नहीं आया पिछले 5-6 सालों में। ये एक मेजर सपोर्ट है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसका पैटर्न कुछ इस टाइप का बन रहा है। यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक तो वापस आएगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं वो नहीं कह सकते। हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है ऊपर चले जाए। पर अभी अगर हम इस जगह बाय करते हैं और इस जगह पर सेल करते हैं तो 20% का प्रॉफिट रहेगा। और मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि यहाँ से ये इतना नीचे आ सकता है। स्टॉप लॉस छोटा क्यों रखे? हमें स्टॉप लॉस हिट करवा के निकलना थोड़ी है। स्टॉप लॉस बड़ा रखिए कि अगर नीचे आता भी है तो स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि कई बार प्राइस एक दिन के लिए बहुत नीचे आता है, आकर फिर ऊपर चला जाता है, वापस उतना नीचे कभी नहीं आता, वापस ऊपर चला जाता है। बस वो आता है कई लोगों के जो छोटे स्टॉप लॉस होते हैं उन्हें हिट करवाने के लिए। तो मैं इसे बाय कर रहा हूँ आज।
बिना रियल पैसे लगाए रियल ट्रेड करने जैसा एक्सपीरियंस ये वेबसाइट आपको दे रहा है। 1 करोड़ रुपए की आपकी लिमिट है, इसलिए मैं 5% पर ट्रेड में लगा रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट कितना भी इम्प्रेसिव क्यों ना हो, कितनी भी अट्रैक्टिव कंपनी क्यों ना हो, हम 4 to 5% से ज़्यादा अपने कैपिटल का नहीं लगाएंगे। ग्रीड बहुत बुरी चीज़ होती है, इससे खुद को बचाएं। In the next video, I'll show you the status of this portfolio.